हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। पहले इस इमेज को देखिए। एक तरफ नॉलेज है जो आप पढ़ते हो और दूसरी तरफ सक्सेस है। नॉलेज जब आप लेते हैं, गेन करते हैं, तो वहां से सक्सेस की तरफ चीजें चलती है और जितना नॉलेज गेन करते हो उसकी अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलता है। इसका मतलब सीधा है कि आप जितना नॉलेज गेन करेंगे उतनी बड़ी सफलता होगी। जितना आपको ज्ञान मिलेगा उतनी बड़ी सफलता होगी और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, जो जितने अधिक ज्ञानी हैं वो उतने ही सफल होंगे, होते हैं, होते रहेंगे। कुछ भी समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली में यही है। एक बार देखिए, अगर सिर्फ यही होता तो कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, बहुत ही सक्सेस है। समझिए अच्छे से, बहुत ही सक्सेस है। यूट्यूब पे या खास करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, उसमें तो 90% ऐसे हैं ना जिनको सही से बोलने नहीं आता, उनकी एकेडमिक डिग्री वैसी नहीं है, मतलब एकदम से लेमैन टाइप का नॉलेज है, एकदम से लेमैन का नॉलेज है, लेकिन कहां पे सफलता की ऊंचाई को छू रहे। आप IAS IPS बन के भी वो नहीं कर पाइएगा जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या इक्वल है? तो ये तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है जिससे आप अपने आप को डिफेंड कर लोगे डेफिनेशन देके कि नहीं सर वो तो एक अलग फील्ड है, हम अपने फील्ड की बात करते हैं। एक एग्जांपल उसको रखिए दिमाग में। अब देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपका एग्जाम नजदीक है, अभी आपका एग्जाम बहुत नजदीक है ना। अब आपके दिमाग में चल रहा हमने बहुत नहीं पढ़ा, हमने बहुत नॉलेज एक्वायर नहीं किया। जो 5 साल से पढ़ रहे हैं, जो 10 साल से पढ़ रहे हैं, जो लगातार 2 साल से पढ़ रहे हैं, वो तो हमसे बेहतर पढ़े होंगे। देखो, नॉलेज डेफिनेटली आपके सक्सेस का एक की पॉइंट है, और लेकिन सिर्फ नॉलेज ही सफलता दिलवाएगा आपके भी फील्ड में। अगर आप UPSC VPSC किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। इसके साथ कई और चीज मैटर करता है, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। इसको अच्छे से समझो, क्योंकि अभी BPSC का इंटरव्यू चल रहा है 69 का। मैंने इसके पहले भी शायद डिस्कस किया है आप लोगों से। उस इंटरव्यू के दौरान जो कुछ इंटरव्यू लिया गया, उनमें से कुछ का तो रिजल्ट आ रहा है, कंफर्म रिजल्ट आएगा, उसमें नो डाउट। सबका नहीं आएगा लेकिन कुछ का तो कंफर्म आ रहा है। लेकिन थ्रू आउट सभी ने जो UPSC का भी इंटरव्यू दे चुके हैं, उनमें भी कई सारे जिनके अपने ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है, कई सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो शायद आपको भी पता होगा, वो उनको नहीं पता था, लेकिन वो एग्जाम क्रैक कर लिया। और ये कोई यूनिक काम नहीं, ये कोई मतलब एक्सेप्शन हुआ ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में आगे कुछ सेटिंग होगा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही जेन्युइन स्टूडेंट है और हर साल ऐसा होता है, हर एग्जाम में ऐसा होता है। और खास करके जो टॉप करते हैं, जो सफल होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ कमी रहती है। और अक्सर जो बहुत मतलब जो सक्सेस नहीं करते, 5 साल 7 साल 8 साल से पढ़ रहे होते हैं, वो उनके कंपेयर में ज्यादा ज्ञानी है। अगर मान लो कोई 1 साल में पढ़ के UPSC का एग्जाम क्रैक कर लिया, BPSC एग्जाम क्रैक कर लिया, और कोई 5 साल से पढ़ रहा है, बेवकूफ तो होगा नहीं। अब एक बार सोचिए, कोई 5 साल से पढ़ रहा है, वो भी अच्छा स्टूडेंट है, वो भी अच्छा एस्पिरेंट है, बेवकूफ तो नहीं होगा ना। अगर उस 1 साल पढ़ने वाले जिसने क्वालिफाई कर लिया और इस 5 साल वाले को अगर टकरा दो नॉलेज के आधार पे, तो ये 5 साल वाला उसको चकनाचूर कर देगा, एकदम रगड़ के रख देगा। लेकिन ये क्वालिफाई नहीं किया और वो क्वालिफाई कर गया, क्योंकि नॉलेज और सक्सेस के बीच में कुछ मैटर करता है। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें मैटर करती है जो आपके नॉलेज के बहाव को सक्सेस की तरफ लेके जाता है। फिर से इमेज को देखिए, अगर उस तरह के फैक्टर नकारात्मक हैं, तो ये जो बात है ना, जो नॉलेज से निकल रहा है, वो नैरो होता चला जाएगा। और अगर वो फैक्टर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो वो चौड़ा होता चला जाएगा और सफलता आसान हो जाएगी।
एकदम से किसी को डीमोटिवेट नहीं होना है। यदि आपको लगता है कि आपने कम पढ़ाई की है या कुछ भी ऐसा किया है, या हमने 2 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट की है, एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, लोग साल भर से पढ़ रहे हैं, 2 साल 5 साल से पढ़ रहे हैं, हम क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? 100% दे पाएंगे। और वो फिर हो सकता है क्वालिफाई ना करे। जो 5 साल से पढ़ रहे क्वालिफाई तो नहीं कर रहे ना, हो सकता है फिर ना करे। लेकिन उनसे अगर आप एग्जाम के पहले टकरा जाइएगा तो डीमोटिवेट होना आपका तय है। अरे वो तो बहुत जानते हैं, उनके बिना कैसे हो, वो वही क्वालिफाई करेंगे, उनकी जगह पे हम क्या करेंगे। अब मैटर क्या करता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस क्रिएट करता है जिसके कारण कम नॉलेज होने के बाद भी सक्सेस हो जाता है और अधिक नॉलेज से भी सक्सेस नहीं होता है। जैसे अगर यहां पे आप के अंदर एंजाइटी है, बेचैनी है, कुछ अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, वो डिमोटिवेट कर रहा है, कई तरह की चिंताएं हैं, मान लो कोई किसी का एज बहुत ज्यादा हो गया या बहुत पैसे की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या करता है, जैसे आप अगर कोहिनूर हीरा है ना, उसके ऊपर वो लेयर तैयार करने लगता है, जिसके कारण ये नॉलेज जो है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है या इसको जो लाइट है, वो धीरे धीरे धीमा होने लगता है। ठीक है, अलग तरह के दबाव में आप लोग आने लगते हैं, उस तरह के स्टूडेंट आने लगते हैं, बहुत चीज सोचने लगते हैं, एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं, और ऐसी कई सारी चीजें मिलके उनके इस नॉलेज के जो बहाव है ना, उसको यहां से तो बड़ा तेज निकलता है, लेकिन ये पतला हो जाता है। ठीक है, ये नॉलेज का बहाव पतला हो जाता है और वो कर जाते हैं फेल। दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट जो पूरे कॉन्फिडेंस से लबालब हैं, ठीक है, उनका नॉलेज का जो बहाव है वो पूरा का पूरा जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, यंग एज है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें उनके ऊपर अभी नहीं आई है, फुल कॉन्फिडेंस में पढ़ेंगे, निकालेंगे, नहीं तो अगली बार तो निकाल ही लेंगे, इस बार ही निकालेंगे। तो उनके अंदर वो सारी चीजें नहीं है, वो कमी नहीं है। जिस तनाव दबाव में कोई और स्टूडेंट है, उनका आईक्यू लेवल है, बहुत चीज मैटर करता है बीच में, तो उसके कारण वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप, यदि आपका आईक्यू लेवल ठीक है, आप उस तरह के तनाव में, अंडर कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर नहीं है, तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर लोगे कुछ ही समय के अंदर। और मैटर नहीं करता वो समय कितना है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपने बहुत पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा है, आपने कोर्स सेक्शन को कवर किया है, तो आप आराम से कर लोगे। जैसे अगर कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसके पास, अगर इसको हम लोग कोर एरिया कहें ना, तो वो इतना पढ़े हुए। आप अगर 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो ये अगर कोर एरिया है, तो आप हार्डली इतना पढ़ोगे, थोड़ा सा कोर कमी हो जाएगा, हार्डली यही पढ़ोगे। लेकिन आप भी कोर एरिया को जरूर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन यदि आपके दिमाग में ये चलता रहा कि कोई बहुत पहले से कर रहा है, हम कैसे टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, तब तो गया, तब तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, हमने कोर एरिया कवर कर लिया है, इसी को बार बार करेंगे, और ये भाई साहब चूंकि बहुत पढ़ रखे हैं, तो ये कहीं भी हमको अटका सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमको उसमें नहीं फंसना है। क्या अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू PYQ हम ठीक है, ठीक है, तो फिर ठीक है, तब आप आराम से तैयार, कॉन्फिडेंस बनाइए, आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप एग्जाम दीजिए। और जिस स्कोर की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए आपके पास समय है। जिस कोर टॉपिक की बात कर रहे हैं, कोर एरिया की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास इनफ समय है, इतने समय में आप उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो नॉलेज तो चाहिए, लेकिन जो और बीच के फैक्टर है, वो बहुत मैटर करता है आपके सक्सेस को लेकर। तो यही वो कारण है जिसके कारण 5-5 साल से तैयारी करने वाले अटक जाते हैं, और 1 साल वाले, 6 महीने वाले, 3 महीने वाले निकल जाते हैं। उनको पता है कि हम निकाल लेंगे, उनको पता है एग्जामिनेशन इज जस्ट अ गेम। सही तरीके से प्लान करो, सही तरीके से डिजाइन करो, सीधा हिट करो, एग्जाम निकल जाएगा। वही निकलता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता है, निकलता भी है। तो इसीलिए, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए सबसे बेहतर यह है कि बड़े आराम से और बहुत ही प्यार से आप जो पढ़ रहे हैं, उसको विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। किसी भी तरह का जो ये लेयर्स है ना, उसको जितना कम आएगा तो जरूर, लेकिन उसको जितना कम रखोगे, जितना अपने पे संदेह कम करेंगे,
जितने अपने ऊपर दबाव को कम आने देंगे, परफॉर्मेंस आपका उतना अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, आ गई होगी तो तैयारी कीजिए, बिना कुछ सोचे हुए कि 5 साल वाला आपको बीट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।